आज के वक्त बहुत सारे लोग निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में जाते रहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं होती। और उनकी लाइफ में खुशियाँ इसके लिए नहीं होती क्योंकि वो अपनी लाइफ को समझते हैं कि ये पूरी लाइफ हम जी रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हम में से कोई भी इंसान अपनी पूरी लाइफ को कभी जीता ही नहीं है। हमको लगता है कि हम पूरी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन कुछ मोमेंट होते हैं, कुछ मौके होते हैं, कुछ पल होते हैं जो हमें हमारी पूरी लाइफ को डिफ़ाइन करने में मदद करते हैं। वो पल ही हैं जो हमें खुशियाँ दिलाते हैं, सफलता दिलाते हैं। ज़रूरत इतनी है कि हम उन पलों को पहचान लें, हम उन मोमेंट्स को पहचान लें। अगर हमने एक बार उन मोमेंट्स को पहचान लिया, उन मोमेंट्स को पहचानने का तरीका ढूंढ लिया, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी, हमारी लाइफ सफलता की तरफ आगे बढ़ने लगेगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लाइफ के मोमेंट जो होते हैं ये कोई बहुत बड़े मोमेंट नहीं होते हैं, कोई यूरेका मोमेंट हो ऐसा नहीं है। बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स हो सकते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हो सकती हैं जो कि आपके यहाँ पर लग सकती हैं, आपको दिल और दिमाग पर टच कर सकती हैं। और वो छोटी बातें ही हैं जो आपको हमेशा खुश रख सकती हैं, हमेशा मोटिवेट रख सकती हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको एक जरिया प्रदान कर सकती हैं, एक रास्ता दे सकती हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मेरे घर पर जब भी नींबू पानी बनाता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जब भी नींबू पानी बनाता हूँ मेरी बेटी के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए, तो मुझे मेरे पिताजी याद आ जाते हैं। होता ये था कि गर्मियों के दिनों में हम जब गांव जाया करते थे तो मेरे पिताजी हमें घुमाने लेकर के गए, साइकिल से लेकर के जाते थे। और फिर जब वापस घर आते थे तो रास्ते में अगर कहीं पर भी उनको नींबू दिखते थे तो वो नींबू खरीद लिया करते थे। फिर घर आते थे, अपने हाथों से हम सभी के लिए नींबू पानी बनाते थे। अब यहाँ पर कनेक्शन क्या है? क्या होता है कि आज मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब भी मैं नींबू पानी बनाता हूँ, जब भी मैं अपने परिवार के लिए नींबू पानी बनाता हूँ, तो मुझे मेरे पिताजी की बातें याद आ जाती हैं। मैं मेरे पिताजी से जब उस टाइम पर बातें किया करता था, वो नींबू पानी बनाया करते थे, वो अपने पूरे परिवार के लिए ध्यान रखते थे। तो वो एक मोमेंट है जिसको मैं फिर से जी लेता हूँ और वो मेरे चेहरे पर खुशियाँ लेकर के आ जाता है, मुझे थोड़ा सा खुश कर देता है। कई बार इन चीज़ों से मुझे सीखने को मिलता है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैं मेरे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक और बताऊं, तो जब मैंने मेरी बेटी को पहली बार गोद में लिया था, वो अपने आप में पूरी लाइफ का एक मोमेंट था। मुझे उस दिन के पहले का शायद कुछ भी याद नहीं है, उस दिन के बाद का शायद कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो मोमेंट मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं। आपको ज़रूरत है अपने उन मोमेंट्स को पहचानने की, उन मोमेंट्स को पहचान करके, उन पलों को पहचान करके उन पर एक्शन लेने की, उनको यहाँ पर और यहाँ पर संभाल करके रख लेने की। और यहाँ पर संभालने के बाद में, यहाँ पर संभालने के बाद में आपको करना ये है कि उसे आप अगली बार याद रख सकते हैं, याद रखने की कोशिश करिए। जब भी कोई सिचुएशन आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई हालात बदलें, तो आप कोशिश करिए उस मोमेंट को याद करने की जो इससे रिलेट कर सके, जो आज के कंडीशन से, आज के हालात से आपको रिलेट कर सके। अगर आज आपके हालात आपको निराशा दे रहे हैं, तो अगर ऐसा ही कोई मोमेंट आपकी लाइफ में पहले भी आया था तो आप उसको याद करिए। वो पिछला मोमेंट आपको बताएगा कि ये अंत नहीं है, यहाँ से हम आगे जा सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो आप इस खुशी को और बढ़ा सकते हैं कि यार ये अकेली खुशी नहीं है, ऐसे पहले भी खुशियाँ मिली थी, आगे भी मिलेंगी। तो और इस बात से निराश होने की बजाय और इस बात से आप एक्साइटमेंट हो सकते हैं, एक बार और मोटिवेट हो सकते हैं। तो यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन हमेशा बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में निराशा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहे, तो कोशिश करिए अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को ढूंढने की। और सिर्फ इतना मत करिए, मैं अक्सर जो करता हूँ वो ये है कि जब भी मेरी लाइफ में कोई मोमेंट होता है, छोटा मोमेंट हो, बड़ा मोमेंट हो, कोई भी पल हो, मैं उसको लिख लिया करता हूँ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको जो बहुत ही फ़नी भी है मेरे लिए। ये शायद मैं 9-10 साल का था तब की बात है। मैं और मेरे मामा जी, हम दोनों ही लोग दीपावली के कुछ दिन पहले पटाखे जला रहे थे और शायद लक्ष्मी बम था। हमने पटाखों को जलाना शुरू किया और पटाखे के ऊपर, लक्ष्मी बम के ऊपर एक स्टील का या लोहे का डब्बा था, लोहे का एक डब्बा रखा और बत्ती में आग लगाई, बम फटा। पटाखे को फटने के बाद में वो जो डब्बा था वो 3 मंजिल ऊपर गया, 3 मंजिल ऊपर गया। एक घर था, उसको पार करते हुए दूसरे घर में जा कर के लैंड हुआ। और जब लैंड हुआ तो जो चद्दर का घर था मेरे दोस्त का, वो बंदा अपने घरों पर काम कर रहा था, अपने घर की छत पर कुछ काम कर रहा था और वो डब्बा सीधे उसकी छत सर पर पड़ा। उसकी चद्दर पर वो काम कर रहा था, डब्बा सीधे उसकी
ये जो है टकली पर पड़ा, वो नीचे आया अपना सर खुजाते हुए और सवाल करने लगा ये आया कहाँ से। अब इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ बहुत फ़नी हो गया हो या कुछ लाइफ चेंजिंग हो, लेकिन एक फ़नी मोमेंट था जो कि लाइफ का मोमेंट था, जो कई बार मुझे याद आता है तो हंसी आने लगती है, खुशी होने लगती है, जॉय फील होने लगता है। मुझे यकीन है आपकी लाइफ में भी ऐसे मौके होंगे। तो आपको ऐसे मौक़ों को ढूंढने की ज़रूरत है, और उसके बाद में जब आपको ऐसे मौके मिलें, आई एम वेरी मच श्योर आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके होंगे। तो आप क्या करिए, एक डायरी उठा लीजिए, एक नोटपैड उठा लीजिए, एक कॉपी उठा लीजिए, और उस कॉपी में ऐसे मोमेंट्स को लिखते जाइए। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टाइटल लिख लीजिए, नीचे कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए, और फिर बाद में उसको जब भी चाहें तब याद करते रहिए, ताकि आप ज़िंदगी में उसको भूलें ना। और ये जो मोमेंट्स हैं, ये सिर्फ इतने ही नहीं होंगे, ये मोमेंट्स कई बार आपके लिए टॉकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। कई बार ऐसे हो सकते हैं कि जब आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कम्युनिकेट करें कैसे, बातचीत शुरू कैसे करें, तो ये जो की पॉइंट्स हैं, जो मोमेंट्स हैं, ये जो पल हैं, इन पलों के ज़रिए आप अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। सामने वाला अपनी कहानी शेयर करेगा और एक बॉन्ड बनेगा, कम्युनिकेशन बनेगा, और बहुत ही खूबसूरत कम्युनिकेशन हो जाएगा। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बातें कर पाएंगे। तो इसी के लिए कहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो अपनी लाइफ के मोमेंट्स को जीना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ के जितने भी मोमेंट्स हैं, आपकी लाइफ के जितने भी पल हैं, जो अच्छे पल हैं, उनको लिखना शुरू कर दीजिए, उनको याद रखना शुरू कर दीजिए, यहाँ पर संभाल के रखना शुरू कर दीजिए, और रिपीट करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ आएंगी तो खुशियों के पीछे सफलता भी आती है, और फिर आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब आप अपनी लाइफ को अपने पलों में जीना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, और मुझे विदा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।